बीजेपी। अच्छा, ये मैं आपसे जानूंगा, जो बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कि ये बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या मोदी जी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जो वोट बैंक बढ़ रहा है? देखिए, एक्चुअल में चौधरी साहब, ये जो मकबूलियत में या लोकप्रियता में उसको बोले हिंदी में, बीजेपी के जी। जो बढ़ रही है वो मोदी जी के कारण है। और देखिए, यहाँ के जो मीडिया है बोलती है कि ये सेमीफाइनल है, ये है वो है। मैं एक चल में चीज बता दूं कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, आज तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं हिंदुस्तान में, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो गुजरात के 14 साल, चाहे अभी 10 साल 9 साल प्रधानमंत्री रहे हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में फटकने तक नहीं दिया। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद है भारत इंडिया से, छत्तीसगढ़ से एडवोकेट धनीराम पटेल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार चौधरी साहब, बढ़िया। जी। और आपको अ, थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया, दोबारा 3 महीना जी बिल्कुल। बाद मिले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको आज मौका दिया है, आपको तकलीफ दी है कि आपके स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ चार और स्टेट में, तो उन सब के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या इसके रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कितने हद तक कांग्रेस दोबारा यहाँ पर अपनी हुकूमत बना पाएगी, इसके ऊपर जरा हमें बताइएगा, और बाकी स्टेट के बारे में भी आपसे जानेंगे। पहले छत्तीसगढ़ के बारे में हमें बताइएगा। जी, तो चौधरी साहब, मैं ये बता दूं, अभी हिंदुस्तान के 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और होंगे। सबसे पहले जी। राजस्थान, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है, और स्टेट असेंबली की 200 सीट है। और पिछले 18 के चुनाव में वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और अभी 25 नवंबर के वहाँ वोटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के वोटिंग हो चुकी है, वहाँ स्टेट असेंबली की 230 सीट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 फेज में इलेक्शन हुआ, एक 7 नवंबर में 20 सीट, और 17 नवंबर के 70 सीट में इलेक्शन हो चुकी है। और मिजोरम में भी 7 नवंबर के, जो नॉर्थ ईस्ट की छोटी सी स्टेट है, और उसमें स्टेट असेंबली के लगभग 40 सीटें हैं, तो 7 नवंबर के हो चुकी है। तो खासकर आपने पहले छत्तीसगढ़ का पूछा है, तो मैं ये बता दूं कि पिछले 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और फुल फ्लैश मेजॉरिटी से बनी थी। 90 सीटों में, छत्तीसगढ़ में 18 के चुनाव में 68 सीट कांग्रेस जीती थी, ओनली 15 सीट, 15 सीट भाजपा जीती थी। और उसके पहले लगभग 15 साल तक, 3 चुनाव तक लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट थी अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में। और छत्तीसगढ़ स्टेट का थोड़े परिचय दे दूं साथ में। चौधरी साहब, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग है 3 करोड़ 90 लाख के लगभग। आपको मालूम होगा कि 2021 का सेंसस जो होना था हिंदुस्तान में, वो जी। मर्दमशुमारी जिसको उर्दू में आप बोलते हैं, वो हो नहीं पाया था। लेकिन एक अनुमान है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अभी की स्थिति में, 23 की स्थिति में, 3 करोड़ 90 लाख की लगभग है। तो छत्तीसगढ़ में जो पिछला जो चुनाव हुआ था और कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी, उसका जो कारण है उसको थोड़े से आपको बता दूं कि जी। लगातार जो 15 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, तो उसमें स्वाभाविक है 15 साल जो सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। दूसरी चीज, एक सेक्शन है किसान, जो वर्ग है, वो ज्यादा असंतुष्ट थे कांग्रेस के, बीजेपी के गवर्नमेंट में। किसानों को प्रॉपरली उनके जो ये थी, मतलब उनकी जो डिमांड थी, उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाई थी बीजेपी। तो दोनों पार्टी के वोट की अंतर थी 2018 के चुनाव में 10% की अंतर। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊंगा कि इसके साथ साथ यहाँ लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और रमन सिंह सरकार के अगेंस्ट में
एंटी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नहीं थी। मैं उसका एक उदाहरण बताऊंगा कि 18 जी, के स्टेट असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस से बीजेपी को 10% अधिक वोट मिला था, 10%। और जस्ट 3 महीना बाद लोकसभा की चुनाव होती है, तो लोकसभा में यह सीट है 11, तो 11 में 10 में थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीती। सिर्फ एक सीट में ले के कांग्रेस जीत पाई थी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मोदी जी के जो लोकप्रियता है हिंदुस्तान में, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। और वही लोग जो हमको बताते थे, हम लोग सोशल वर्क से और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको बताते थे कि हमने तो विधानसभा में कांग्रेस को दिया, लोकसभा में उनको देंगे, और वो हुआ परिणाम। अभी की स्थिति में बता दूं कि किसानों के सेक्शन में जो नाराजगी थी, उसको बीजेपी ने प्रॉपर एड्रेस किया है। और मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो आकलन है, अनुमान है, जी, उसमें अभी के चुनाव में मेजॉरिटी के लिए 46 सीट की जरूरत होती है हमारे छत्तीसगढ़ की स्टेट असेंबली में। जी, तो बीजेपी कम से कम 48 से 52 सीट लेके आएगी, मतलब मेजॉरिटी में अभी आ रही है बीजेपी। जी, इसके साथ मैं मध्य प्रदेश को ले लूं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं आई थी। देखिएगा यहाँ पे कंट्रडिक्शन, कि वहां बीजेपी कांग्रेस को मिला था 40% वोट, और बीजेपी को मिला था 41% वोट, 1% वोट अधिक था। लेकिन सीटें जो आई थी 230 में, तो बीजेपी की सीट थी 105 और कांग्रेस की 114। मेजॉरिटी से एकदम माइनर कमी थी उसमें, कांग्रेस में। कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन वो चल नहीं पाई। 1.25 साल बाद फिर बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस के कुछ लोग विधायक टूट के आ गए बीजेपी में, अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है। उसके पहले वहां 15 साल तक लगातार बीजेपी के गवर्नमेंट थी, जैसे छत्तीसगढ़ में थी। जी, और वहां 29 लोकसभा सीट में 28 सीट में बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी लोकसभा में, जस्ट 3 महीना बाद। राजस्थान के जो चुनाव परिणाम था, उसमें 39% सीट वोट कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी को मिली थी, और 40% वोट कांग्रेस को मिली थी। वहां भी कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं आई थी, 99 सीट आई थी, और 76 सीट बीजेपी की थी। लेकिन जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार बनी, वो 5 साल चली, अभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो इन तीनों स्टेट में स्थिति ये है कि आज ये मेरा जो एनालिसिस है, ये तीनों स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन राजस्थान में 3/4 बहुमत से जीतेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में 230 में मेरा अनुमान है कि बीजेपी 125-130 सीट जीतेगी। हमारे 90 में 48 से 52-53 सीट आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जहां तक एक स्टेट है तेलंगाना, जो पहले जी, आंध्रा की पार्ट थी, जिसमें हैदराबाद आता है, जी, तो वहां की स्थिति, बीजेपी को पिछले चुनाव में मात्र 119 सीट में 3 सीट मिली थी। तो वहां मेरे को उम्मीद है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, उसको 21 सीट मिली थी। तो अभी मेरा अनुमान है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी बीजेपी। बीजेपी के गवर्नमेंट तो नहीं बनेगी वहां। वहां लोकल पार्टी है एक, टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो अभी नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति बन गया है। के चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री हैं। तो जी, ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में फिर उनकी सरकार बन जाएगी, जो लगातार पिछले 2 टर्म तक उनकी सरकार रही है। और जी, मिजोरम में 40 सीट की स्टेट असेंबली है, छोटी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, और जी, पॉपुलेशन लगभग वही 11 लाख है। तो वहाँ लोकल एक पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, उसकी सरकार थी पिछले टर्म में, अभी भी है वही। तो उसी की सरकार बनने की, और भाजपा और उसका एलायंस है। तो वहां एक 3-4 चुनाव सीटों में चुनाव लड़ती है बीजेपी। जी, चौधरी साहब आगे अच्छा, पूछिए।
आपने बताया कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान के अंदर भी हुकूमत बनाने जा रही है, उसके साथ साथ आप ये बता रहे हैं कि आपके भी छत्तीसगढ़ में भी वो छत्तीसगढ़। जीत रही है, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वही जीतेंगे। तो ये क्या वजह है कि मकबूलियत में इजाफा हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले तो जो है नेशनल लेवल पर एक जमात तो समझी जाती थी, लेकिन स्टेट के अंदर कांग्रेस उनको सख्त मुकाबला देती थी। लेकिन अब क्या वजह है कि यहाँ पर भी जो इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है बीजेपी की? देखिए, पिछले चुनाव में भी माने कांटे की टक्कर थी दोनों पार्टियों में, अभी भी है। और दोनों पब्लिक वेलफेयर के मैनिफेस्टो रखे हैं, सब चीज रखे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के कारण राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। और राजस्थान में तो पिछले 4-5 चुनाव तक हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में कांटे की टक्कर थी दोनों पार्टियों में। इसकी क्या वजह है? हर दफा क्यों गवर्नमेंट चेंज होती है वहां पे हर 5 साल के बाद? वहां लोकल लेवल पे मतलब लोग 5 साल के बाद बदल देना चाहते हैं। ये लगभग पिछले उकता 6 जाते हैं, चुनाव में बोर हो हुआ। जाते हैं लोग। जी 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 जी, बोर हो जाते हैं और फिर बदल देते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में एकदम कांटे की मुकाबला थी, मात्र आधा % वोट के अंतर थी दोनों पार्टियों में। हम्म। तो अभी तो थंपिंग मेजॉरिटी से राजस्थान में जीत रही है बीजेपी। अच्छा, ये मैं आपसे जानूंगा, जो बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कि ये बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या मोदी जी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है जो वोट बैंक बढ़ रहा है? देखिए, एक्चुअल में चौधरी साहब, ये जो मकबूलियत में या लोकप्रियता में उसको बोले हिंदी में, बीजेपी के जो जी। बढ़ रही है वो मोदी जी के कारण है। और देखिए, यहाँ के जो मीडिया है बोलती है कि ये सेमीफाइनल है, ये है वो है। मैं एक चल में चीज बता दूं कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, आज तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं हिंदुस्तान में, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो गुजरात के 14 साल, चाहे अभी 10 साल 9 साल प्रधानमंत्री रहे हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में फटकने तक नहीं दिया। भाई है एक छोटा सा टपरा में दुकान चला रहा है, वो दुकान चला रहा है। भतीजा है कहीं कुछ काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है। छोटा भाई सर्विस कर रहा है, छोटा सा कर्मचारी है, वो ही है। कोई उनके बंगले में नहीं आता। और जो आरएसएस की जो सिद्धांत है, राष्ट्र सेवा की सिद्धांत, एक्चुअल में वो कंप्लायंस कर रहे हैं उसमें। और मैं एक चीज और बता दूं, कांग्रेस ने पिछले 9 साल में कई तरह के उनके खिलाफ आरोप लगाया, मनगढ़ंत आरोप लगाया, कई ऐसे ऐसे आरोप लगाए। मोदी जी के जगह दूसरा कोई व्यक्ति का नेतृत्व होता तो लोग उसको मान लेते। लेकिन मोदी जी को यहाँ के लोग जानते हैं कि उनकी पूर्ण समर्पण राष्ट्र के प्रति है, देश के मुल्क के प्रति है, ये लोगों को मानना है। और इसका एक उदाहरण दूंगा, उनके पेंशन और वेतन से जो पैसा जमा हुआ था, मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ के आए तो टोटल पैसा को डोनेट कर दिया 4th क्लास इंप्लाई के बच्चों के लिए, उनके शादी के लिए, और चाइल्ड एजुकेशन के लिए अभी कई बार डोनेट कर चुके हैं। तोसा खाना की जो पैसा उनका हुआ, सब चीज को पब्लिक में डोनेट कर दिया, गरीबों में, 4th क्लास इंप्लाई में, चाइल्ड एजुकेशन में, सब में उन्होंने डोनेट कर दिया। धनीराम जी, इस तरह की पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में आज तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, कोई हमें मिसाल नहीं मिलती। अभी आप रिसेंटली देखें, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी या बिलावल भुट्टो है, ये जब भी किसी ओहदे में आते हैं तो सबसे पहले अपने खानदान को नवाजते हैं, अपने रिश्तेदारों को आगे लेकर आते हैं। इनकी अपनी कंपनीज हैं कि जो बहुत ज्यादा बिजनेस वो करती हैं, और जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को देते हैं। तो इस तरह की मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। आपने जैसे बताया कि मोदी जी के बाकी जो अजीजों कारब उनके रिश्तेदार हैं, वो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, वहां से अपनी आमदनी हासिल करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो क्लास ये 3 इंप्लाई भी। जी बड़ी बात है। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि ये जान के कि इस तरह है। अगर पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर होते तो इनके तो बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होता है। ये तो
दुबई में इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी लंदन में प्रॉपर्टी होती है, इनके स्विस बैंक अकाउंट भरे पड़े होते हैं पैसों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मनी माइंडेड जो है, चाहे आपके शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जी आपके जो इमरान खान हो, चाहे जितने भी जनरल हों, आप मैं तो इसको देख के ताज्जुब हो जाता हूं चौधरी साहब। अभी जो रिटायर हुए जनरल साहब आपके, वो जी। उनका जो जिनका कमर नाम बाजवा मेरे, साहब। बाजवा साहब, तो जी उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने शो किया है 12 अरब डॉलर की, ये बारह जी करोड़ रुपए की, 12 अरब रुपए की। जी तो एक जनरल का हमारे यहाँ देखिए छोटे से फ्लैट में रहते हैं रिटायर होने के बाद। आप देखे होंगे, आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए जी हैं, जी कि दिल्ली में नोएडा इलाका में छोटे से एक घर बना लिए, 3 BHK या 4 BHK, या एक फ्लैट में रहते हैं। और आपके यहाँ तो उनका इंडस्ट्री है पूरा, जी। चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे जनरल हो, उनकी तो अरबों की संपत्ति है। अच्छा, आपसे एंड में मैं जानूंगा, ये जो स्टेट के इलेक्शन हुए हैं, इसका जो है इफेक्ट जो है वो जो आने वाले इलेक्शन है उसके ऊपर किस हद तक आप देख रहे हैं कि उस पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि पिछले 18 के चुनाव का मैं उदाहरण दिया, कि राजस्थान में बीजेपी हार गई, लेकिन लोकसभा की जो चुनाव हुए तो वहां 25 सीट है लोकसभा की, 25 में 25 सीट जीत गई बीजेपी। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, वहां भी माइनर मार्जिन से बीजेपी हार गई थी चुनाव में, लेकिन लोकसभा में 29 में 28 सीट। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह पराजित हो गई थी बीजेपी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन हुआ, 11 सीट है, उसमें 10 सीट जीत गई। तेलंगाना में तो कुछ उनका स्थिति अच्छी नहीं थी, मात्र 4 सीट मिली थी लोकसभा में। तो मेरा मानना है कि अभी देखिए एक चीज और बता दूं, कि ये जो सेमीफाइनल भारत की मीडिया बोल रही है अभी चुनाव, जी ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। हालांकि तीनों स्टेट में बीजेपी जीत रही है, लेकिन ये जी सेमीफाइनल नहीं है। मोदी जी फिर थंपिंग मेजोरिटी से ये जो अपने चुनाव होने वाली है 24 में लोकसभा की, मार्च अप्रैल में, फिर जीतेंगे। और वही लोग बोलते हैं, किसान बोलता है कि मैं स्टेट में तो कुछ दूसरों को दे दूंगा, सेंट्रल में उसी को दूंगा। और अभी देखिए 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनी है, जी तो उनमें मोदी जी का विजन है, और राष्ट्र के प्रति उनका जो ड्यूटी है, ये अपने आज तक के मैं राजनीति में मैं देखा हूं, अध्ययनशील हूं, मैं इतिहास पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मेरा पीजी का थीसिस रहा है। गांधी जी में था, गांधी जी ने अपने परिवार को कुछ नहीं दिया, उनके हम्म, बच्चे थे, इनके तो बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, जी तो उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद मोदी जी हैं, जो नेशनल ड्यूटी है, आरएसएस की जो सिद्धांत है, राष्ट्र की सेवा, उसमें पूरी तरह वो समर्पित हैं। तो ये जब तक उनका यहाँ के जो लोग समझे हैं, और डेवलपमेंट भी दिख रहा है, आप समझ रहे हैं खुद, अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, 4.2 हो गई जी है लगभग। तो जी अभी तो ऑफिशियली ये आया नहीं है आईएमएफ का और भारत का, लेकिन मेरे को लगता है जो 2 मिनट उसमें बता दें, कि ये अभी मीडिया बता रही थी कुछ दिन पहले कि 2029 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, फिर बिल्कुल बन जाएगी। 2027 तक बोल रहे थे। और ये मैं बता दूं, आप देख लेना, आप फिर वीडियो बनाएंगे अपन लोग, 2024 के एंड तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी भारत। अच्छा, वक्त से टेक पहले ओवर, बन जाएगी, जो टारगेट था उससे पहले बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, टेक ओवर कर लेगी जापान को। अभी तो हो गया, जापान तो हो गया है, जी जर्मनी भी हो जाएगी 4-5 महीने में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, डिफ्लेशन का शिकार है, और हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है। 7.6% का भी ग्रोथ रेट है अभी लेटेस्ट। बिल्कुल जी। तो हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी, जैसा कि आपको पता है कि हम तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हमारे भी इलेक्शन होने वाले हैं, आपके मार्च में, हमारे फरवरी में है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जैसा कोई लीडर आए हमारे, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता। हमें तो, हमारे पास तो चॉइसेस में तो यही लोग हैं, इमरान जी खान है, चौधरी नवाज साहब, शरीफ है।
चौधरी साहब, एक चीज को आप मान लीजिए, जी आपको अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है पाकिस्तान में, तो ये भारत के प्रति जो हेट की जो पॉलिसी है हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ, तो जी आपको ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और भारत से ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, भारत के कोई लोग पाकिस्तान से घृणा नहीं करते। आप कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली रिफॉर्म कर लीजिए, भारत से ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर लीजिए, आपकी जो समस्या है अगले 3 साल में वो सॉल्व हो जाएगा। आप भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। विश्व बैंक में जो जा रहे हैं हमेशा ऋण के लिए और मांग रहे हैं वो विश्व बैंक से, आईएमएफ से, वो सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए नफरत खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ नफरत पाई जाती है, उसको खत्म करने की जरूरत है। वो कौन खत्म करेगा? यहाँ पर वो नहीं खत्म होती नजर आ रही मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक चीज हो रही है कि जी जैसे आप जैसे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे, हम जैसे हैं, तो हमारे चर्चा में जो तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ जो चर्चा करते हैं, जैसे 4 युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, जी आपके जो मुताला है पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडी में, चारों में हमने जीता है, झूठ पढ़ाया जी जाता है। तो आज लोग आपके जैसे जो जाते हैं और जनता से जो इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें मैं देखता हूं 4-5% वो लोग हमेशा बताते हैं कि जी ये गलत है, मानते हैं आपके बात को, मान रहे हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा। एक बात अलग है कि आप इंस्टीट्यूशनली जब करेक्ट नहीं होंगे तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। और आपको एक चीज मैं बधाई दूंगा, आपने जो किया था 2 मिनट कि जो अभी सिंध के हिंदू माइनॉरिटी के बारे में जो आपने वहां गए थे और इंटरव्यू किया था और जो एक्चुअल फैक्ट लाए थे, उसके लिए जी मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूं। बहुत बहुत अच्छा किया शुक्रिया था। आपका। बहुत शुक्रिया जी। बहुत देखिए, हमारे मुल्क के वो शहरी हैं, हमारे मुल्क के वासी हैं, वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। हमारी मुझे उस जो आपने फैक्ट एंड फिगर रखे हैं आपके सामने, मैंने रखे थे, या उनके जो मसले परेशानियां बताई थी, मुझे उसके बाद में यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ा था। मुझे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि तुम उनकी आवाज क्यों उठाते हो, वो तो हिंदू हैं, वो यहाँ से जाते हैं तो जाएं। तो इस तरह के लोग भी हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम जब तक हैं उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे आइंदा फिर अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके जो मसाइल है उनके ऊपर आपसे फिर हम उसके बारे में चर्चा बात करेंगे। करेंगे। जी जी, जी चर्चा करेंगे। और जी आपके चैनल को भी लोगों से मैं, व्यूअर से कहूंगा कि आपके चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जी करें। और जी आपके चैनल का भी व्यूअर्स यहाँ बढ़े हैं, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में अभी जी पिछले 2-3 महीना में। जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे तो देखने वाले ही आप सब भाई हैं, भारतीय हैं हमारे ज्यादा देखने वाले। तो आप जी सबसे जी जी। रिक्वेस्ट है, एडवोकेट धनीराम जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा धनीराम जी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।